गौतम अदानी और 7 अन्य के खिलाफ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए कथित रूप से अरबों डॉलर की रिश्वत और धोखाधड़ी योजना के लिए अमेरिका में आरोप लगाए जाने के बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों में 20% तक की गिरावट आई। अदानी स्टॉक आज। गौतम अदानी और 7 अन्य के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वत और धोखाधड़ी योजना के लिए आरोप लगाए जाने के बाद गुरुवार को अदानी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों में 20% तक की भारी गिरावट आई। अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को खुलासा किया कि समूह ने सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत दी। 2023 की शुरुआत में हिंडनबर्ग की घटना के बाद से अदानी के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। गौतम अदानी पर अमेरिका ने $250 मिलियन की कथित रिश्वत की साजिश का आरोप लगाया। बुधवार को अदानी ने ग्रीन एनर्जी निवेश का खुलासा किया। ये खुलासा कंपनी के चेयरमैन द्वारा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश के साथ हुआ। रॉयटर्स के अनुसार अदानी ने निवेश की घोषणा करते हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई भी दी। ट्रंप के प्रशासन ने ऊर्जा कंपनियों के लिए विनियमन कम करने, संघीय भूमि पर ड्रिलिंग संचालन और पाइपलाइन निर्माण की सुविधा प्रदान करने का संकल्प लिया है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुरुवार को अमेरिकी डॉलर मूल्यवान बॉन्ड के माध्यम से $600 मिलियन जुटाने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। शुरुआती मूल्य निर्धारण के बावजूद हाल के घटनाक्रमों के बाद बॉन्ड की पेशकश वापस ले ली गई। एशियाई व्यापार सत्रों में अदानी डॉलर बॉन्ड में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जिसमें अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र बॉन्ड में 3-5 सेंट की गिरावट आई। ये गिरावट फरवरी 2023 में संगठन द्वारा शॉर्ट सेलर आरोपों का सामना करने के बाद से सबसे बड़ी गिरावट थी। गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिकी अभियोग का विवरण। प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर मूल्य में 20% की तेज गिरावट देखी गई, जबकि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी इतनी ही गिरावट देखी गई। अदानी ग्रीन एनर्जी में 19.17% की कमी देखी गई। अदानी टोटल गैस में 18.14% की कमी आई। अदानी पावर में 17.79% की गिरावट आई और अदानी पोर्ट्स ने बीएसई पर 15% की गिरावट दर्ज की। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स में 14.99% की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई, जबकि एसीसी के शेयरों में 14.54% की गिरावट आई। एनडीटीवी के शेयरों में 14.37% की गिरावट आई और अदानी विल्मा के मूल्य में 10% की गिरावट देखी गई। ट्रेडिंग सत्र के दौरान समूह की कई कंपनियां अपनी दैनिक निचली सर्किट सीमा तक पहुंच गईं। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने गौतम अदानी के खिलाफ कथित तौर पर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप दायर किए हैं। ये आरोप उनके भतीजे सागर अदानी, 30, अदानी ग्रीन एनर्जी के अधिकारियों और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के सिरिल कैबनेस पर अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से झूठे और भ्रामक बयानों के माध्यम से धन प्राप्त करने की $बहु-अरब डॉलर की योजना में उनकी भूमिका के लिए प्रतिभूति और वाया धोखाधड़ी करने की साजिश, साथ ही साथ मूल प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए लगाए गए हैं। अभियोग के अनुसार अदानी और उनके सहयोगियों ने लगभग $265 मिलियन की रिश्वत दी, जिससे 20 वर्षों में $2 बिलियन के मुनाफे की उम्मीद थी। ये भी पढ़ें, कांग्रेस ने अदानी के खिलाफ अमेरिकी रिश्वत के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभियोजकों ने संकेत दिया कि प्रतिभागियों ने गौतम अदानी का जिक्र करते समय न्यूमेरो यूनो और द बिग मैन जैसे कोड नामों का इस्तेमाल किया। न्यायालय के रिकॉर्ड से पता चलता है कि गौतम अदानी और सागर अदानी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं और अभियोजक इन वारंटों को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजने का इरादा रखते हैं। अभियोजकों के अनुसार गौतम अदानी, सागर अदानी और अदानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व सीईओ विनीत जैन ने अपने वित्तीय साझेदारों और निवेशकों से धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को छिपाकर $3 बिलियन से अधिक के ऋण और बॉन्ड हासिल किए। गौतम अदानी, सागर अदानी और जैन के खिलाफ लगाए गए आरोपों में प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश और वाया धोखाधड़ी की साजिश शामिल है। इसके अलावा अदानी को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।